जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो कोई स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। ये जो महिला है हद से ज़्यादा जेलस है आपके लिए, ठीक है। आपकी प्रगति को रोकना चाहती है। आपकी प्रगति को इसने पहले भी रोका है। आपके देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें रही हो। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो कोई आपका लव्स वन हो सकता है जिनके अंदर एक ईगो क्लैश रहा हो, तो उसे इस फीमेल ने भड़काया है, ठीक है। और भड़काया तभी है जब इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें थी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से इन दोनों को इनके कर्मा का फल मिला। अब हो सकता है कि ये व्यक्ति जो आपके क्लोज वन है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फीमेल है ना, वो स्ट्रॉन्ग बदलने की कोशिश में, आपके पर्सन जो बदलने की कोशिश करे, आपके फैमिली मेम्बर जो आपके लिए एक बदलाव फील कर रहे हैं, उससे ये जैसे ना दिन में चैन नहीं है, इसको रात को चैन नहीं है, आपके लिए हर एक स्थान पर जाकर बुराइयां कर रही है। जैसे ही कोई ये कह रहा है कि अरे वो तो बहुत अच्छी है, उसने ऐसा नहीं किया, तो ये एक्स्ट्रा 10 साल पहले, 15 साल पहले, और कोई बात भी नहीं है तो भी ये उठा कर उन चीज़ों को लेकर आ रही है। हद से ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिसिटी, हद से ज़्यादा जेलेसी मुझे इस फीमेल के अंदर, और ये कंपैरिजन भी करवा रही है लोगों को, ठीक है। जैसे आपसे कोई छोटे भाई बहन है ना, तो उनको ये भड़का रही है कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कि देखो इसको तो सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो जिनके पता नहीं जिनके लिए भी ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ये फीमेल आपसे जेलस है। ख़ास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस फीमेल तक वो बातें पहुंच गई है। देखिए ये ना आपके किसी सुरक्षा चक्र को, मतलब आपने कुछ गले में धारण किया हो प्रोटेक्शन, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तुरंत ये आपको ना इस वीडियो, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही हैं, लेकिन ये फीमेल कौन है, मैं मेल के बारे में आपको बताती हूँ। ये कोई आउटसाइडर है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है, या ये मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है, इस बात में ये ईगो रखता है, ईगो क्लैश होता है इसका, कि ये मेरे ट्रैप से, मतलब मैं जो स्टकनेस कर रहा था इसके ऑरा को, ये कैसे निकल सकती है, हाउ। इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था कि ये मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती किसी भी प्रकार से, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। और ये व्यक्ति है, तो ये ऐसे लोग हैं। ये जो फीमेल है वो आपके लिए वाटर में कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएं। ये कोई जैसे ना जार मैजिक हो सकता है, उसमें पानी भर के कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है। तंत्र क्रिया, टोना टोटका, ये बहुत ज़्यादा करती आई है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते थे, आज आपको लगता होगा कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए। तो इस फीमेल ने शायद जाने अनजाने आपने अपना स्ट्रेंथ इस फीमेल को दिखा दिया था कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है, और उसी वजह से ये जो फीमेल है ये आपके पीछे जैसे हाथ धो के पड़ गई, और इसने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की पूरी भरसक प्रयास किया है। कम्युनिटी का कार्ड बता रहा है, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, जो जहाँ पर भी आप कार्य करते रहे हो, वहाँ से भी इसने आपके शत्रु बना लिए। आपके फ्रेंड सर्कल से भी इस फीमेल ने आपके शत्रु बना दिए। आपके फैमिली में, जैसे मैंने कहा, आपके कोई क्लोज बन रहे हो, उनको आपके बारे में भड़का कर इस फीमेल ने, मतलब ना आग लगाना, ठीक है, आग में घी डालने का काम करना, ये फीमेल बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। पिछले 7 सालों से ये आपको दिखावा कर रही है आपके सामने में, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है, हम तो भाई किसी के लिए गलत नहीं। आप अगर कहेंगे ना कि मैंने दीप प्रज्वलित किया है, उदाहरण, तो ये फीमेल उससे भी बढ़कर बताएगी कि मैं तो पिछले 10 दिनों से दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, ठीक है। आप समझ जाइए, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं
और आप अगर कहेंगे कि परमात्मा जी की कृपा है, तो ये वही चीज़ को रिपीट करेगी अपने लिए। मतलब इसकी बातों में भी वो जेलसी रहती है, डिप्लोमेट रहता है। इसको ये नहीं पता कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको हील्ड करते हैं। इनके जो भी ये आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रही है, जो कुछ भी, तो आपका अग्नि तत्व काफ़ी बलिष्ठ है। जिस भी तांत्रिक के पास ये सारी चीज़ें करवा रही है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी कोई फीमेल हो सकती, क्योंकि 2 से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कुछ भी करवा रही है ना वाटर वाला, तो हो सकता है कि आपको, इनको ये पता है कि आपकी हीलिंग होती है वाटर से। अब यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे हमने स्टार्टिंग में बदलाव में कहा है, तो आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, मतलब आप धुनी लगाते हैं, तो अग्नि तत्व भी आपका बैलेंस है। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं। इस वजह से ये कुछ भी आपके तरफ निगेटिविटी भेजे, वो चीज़ें ना इसी के तरफ बैकफायर हो जाता है। कारण है आपका बैलेंस होना। आप पूरी तरीके से बैलेंस में हैं, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस में है। ये जो फीमेल है अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ये मिला रही है। और देखिए, खुद तो कर्म ये बढ़ा रही है, लेकिन अपने लव्स वन को, हो सकता है कि इनके लव्स वन हो, इनके क्लोज वन हो, उनको भी वो आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करने के लिए उकसाती है और मिलाती है। 22 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 1122 एंजल नंबर आपको नज़र आता होगा। 717777 आपको नज़र आता होगा। ये जो फीमेल है, सबको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अप्रिसिएट करे और ये उसे रिप्लाई ना करे, ठीक है। इसने रिसेंटली पास्ट में मून के दिन, मतलब ये पूर्णिमा के दिन, इसने 2 लोगों के साथ मिलकर आपके तरफ कुछ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की और ये बैकफायर हो गया। इनमें से 2 लोग बेड रेस्ट में हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ पर देखिए वाटर है। इनमें से किसी को ये पता चल गया है कि आप वाटर मतलब पानी के पास आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इन लोगों ने, वो मुझे जो मैसेज मिला है वो भी पानी का ही है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप बैलेंस हैं। तो अग्नि तत्व भी आपका बैलेंस है और जल तत्व भी। यहाँ पर देखिए अग्नि है। आपके तरफ जो इन लोगों ने भेजा ना, उससे पहले, आपके पता चलने से पहले ही आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, उन्होंने ये चीज़ें बैकफायर कर दी। जो हमने पिछला वीडियो देखा था ना, पिछले वीडियो में, अब शायद इस चैनल में है या सेकंड चैनल में, पिछला वीडियो था जिसमें रात 3 बजे की बात हुई थी। तो रात 2:30 बजे 3 बजे ये चीज़ें हुई है और बैकफायर हुआ है। बैकफायर की वजह से इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। करा रही है ये महिला, ऑलरेडी इसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी और अब इसने जो आपके लिए जो चीज़ें की, निगेटिव चीज़ें, जो कर्मा क्रिएट किया, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। इसने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, आपके पर्सन को बीमार करने की कोशिश की, आपके किसी लव्स वन को बीमार करने की कोशिश की। इनके किसी क्लोज वन के तरफ वही ऊर्जा बैकफायर हो गई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। कोई नार्सिस्ट किस्म का व्यक्ति इसके साथ है, ठीक है। किसी डेविल के साथ ये वर्क करती है। कोई ऐसा डेविलिश पर्सन है, कोई ऐसा निगेटिव पर्सन है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत घमंड में रहती है ये फीमेल। और जो हमने आउटसाइडर की बात की थी, जो एक मेल है जो किसी भी प्रकार से आपको स्टक करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति ऑलरेडी किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है और इस वजह से उसके लाइफ में ये डुअल पर्सनालिटी, ये डबल फेस व्यक्ति है। इसने भी आपके तरफ उसी वक्त में किया, तो 2 तरफ से आपके तरफ ये चीज़ें आई है। इस व्यक्ति ने तो कुछ लोगों को भी भेजा था आपके तरफ कॉल और मैसेज करने के लिए। इनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि या तो आपका घर नहीं बनना चाहिए, अगर आप घर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो वो आपका सफल ना हो, ठीक है। आपका कोई घर खरीदने का, इवेंट का, कुछ इस तरीके का, मैरिज का कुछ प्रपोजल है वो ना हो। अगर आप अनमैरिड हैं, आपके फैमिली में किसी की मैरिज होने वाली है, उसे वो दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल तो देखिए मिल गया है। जिस डेविल के लिए कार्य कर रहे थे उसी डेविल के ऊर्जा में ये स्टक हो रहे हैं। इनको अचानक ऐसा लग रहा होगा, अचानक कैसे सेहत बिगड़ गई। अचानक कुछ नहीं हुआ। जो इन्होंने कर्म किया, आप देखिए ब्लैक और वाइट कैसे आगे बढ़ रहा है और ब्लैक पीछे है, ठीक है। 70 नंबर,
तो ये जो चीज़ें आपके लिए और आपके लव्स वन के लिए कर रहे हैं, वही चीज़ें इनके साथ और इनके लव्स वन के साथ हो रहा है। देखिए कर्मा बैलेंस है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो निकल कर आई हैं। आप इन सारी चीज़ों से निकल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी वाटर है। आप हीलिंग अभी भी करते हैं और आपके लाइफ में जो हीलिंग है ना, वो बहुत पावरफुल है। आप बस अपनी हीलिंग करते रहिए, अपना मेडिटेशन मंत्र जाप करते रहिए और बिल्कुल आप श्री सीताराम जी की शरण में है, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में है, अपने इष्ट देव जी अपने गुरुदेव जी के शरण में है। हो ही वही जो राम रचि राखा। इनमें से कुछ लोग, ये जो फीमेल है वो आपके घर में किसी भी प्रकार से एंटर करना चाहती है। कारण है कि इसको इसके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है और ये आपके पर्सनल लाइफ को देख कर इतना जेलस हो रही है, इतना ज़्यादा। मतलब पहले हो सकता है कि आपके पर्सन और आपकी ऊर्जा में ये निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकती थी या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का, लेकिन अब नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब आपके जो पर्सन है आपकी क्वालिटी को पहचान गए हैं। आपके अंदर जो एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप पर्सन हैं, आपके अंदर की जो प्योरिटी है उसे कहीं ना कहीं आपने इनकी काफ़ी मदद की है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग का प्रोसेस प्रारंभ हुआ है, या आपके लव्स वन के अंदर, आपके सोल फैमिली मेम्बर के अंदर। और ये सारी चीज़ों को देख कर, जैसे इसका कहते हैं ना कि खून जलना, इस तरीके की ऊर्जा आ रही है। यस, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये वही महिला हो सकती है। ये आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। देख लीजिए, ये दोनों ही आउटसाइडर जो मेल है वो भी जेलस है और ये जो आपके आसपास की फीमेल है वो भी जेलस है। नो, देखिए ये आपसे मिलने की कोशिश करेगी, ये आपके तरफ अपनी जो निगेटिव बुरी नज़र है वो डालने की कोशिश करेगी, पर नो, आप कहिए नो। ये चाहती नहीं है कि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आए, नॉट द राइट टाइम। ये चाहती नहीं है कि आपके फैमिली में कुछ भी अच्छा हो, कुछ कार्यक्रम हो, कुछ फंक्शन हो, नहीं चाहती। लेकिन इसके नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। देखा ही हमने कि कैसे टावर आया इसके लाइफ में। बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत अब इनको है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके कर्मा काफ़ी गुड कर्मा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं और आपको जो चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में बदलाव होता ही है। इम्ब्रेस चैलेंज, इस फीमेल ने आपके घर में इतना चैलेंज क्रिएट किया था, इतना ज़्यादा कि जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बाबा जी की कृपा से आप इन सारे स्ट्रगल से, इन सारे संघर्ष से बाहर निकल गए। ये तो इतना चाहती थी कि आपके पास कुछ ना रहे, ठीक है, लिटरली कुछ ना रहे। अब वही चीज़ें इसके लिए वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। ट्रू डिवोशन, आपकी सच्ची भक्ति, आपकी जो सच्ची भक्ति है, बस उस भक्ति की शक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग कीजिए। आपके एजुकेशन से भी इसको हमेशा प्रॉब्लम रही है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जो लर्न करते हैं ना, आप चाहे स्पिरिचुअल लर्निंग करते हो, चाहे आपने अपना जो 3D में जो है आपने अपना पढ़ाई किया, उससे भी इसको प्रॉब्लम रही है। इसने हमेशा चैलेंज क्रिएट किया है कि आप आगे ना बढ़ें, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो आपके आसपास की है, जो नहीं चाहती थी कि आप आगे पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, लेकिन आपने कंटिन्यूअस जो है लर्निंग किया, कभी इसने आपका साथ नहीं दिया। साथ देना तो दूर की बात है, आपका पैर पकड़ के खींचा है इस फीमेल ने और अपने लोगों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जो आज पीछे हैं, ठीक है। बस यही कारण है। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है और इस व्यक्ति को इस बात का डर ज़रूर सता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप अपने गुड कर्मा को बढ़ा रहे हैं, आप अटैचमेंट से इस जो आउटसाइडर मेल है उसको लगता है कि अब वो आप उसके अटैचमेंट में नहीं आ सकते क्योंकि आप अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। जय माता दी, जय बाबा जी। देखिए, जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। आप अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से, किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी हो, आप इन सारी टॉक्सिसिटी से ही बाहर निकल गए हैं आप, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं और यही आपके ग्रोथ का कारण है। जितना भी संघर्ष और चैलेंज हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इन लोगों को अपना समझते थे, जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की, जिन्होंने कभी भी आपको दिल से अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा आपके बारे में गॉसिप किया,
और आपकी भलमनसाहत की सराहना करने के बजाय आपकी बुराइयां भर भर के किया है, और वही बुराई का नतीजा, वही बुरे कर्म इस महिला और पुरुष, इस मेल और फीमेल के तरफ बैकफायर हो रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। देखिए, जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। हम हमेशा पर्सनल रीडिंग में भी यही कहते हैं कि जो रेमेडी आपके लिए आया है वो कीजिए। तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, बाबा जी के मंदिर जाइए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनके मंदिर जाइए, उनके पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि दैवी एक रूपता है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जाप जरूर कीजिए।